हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 13 लाइट। बेटा, मैंने ऑलमोस्ट सारी साइंस आपकी कंप्लीट करा दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। साइंस आपकी कंप्लीट है। एसएसटी आपकी रनिंग है। जल्दी मैं इंग्लिश और मैथ्स स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 13 है हमारा लाइट। लाइट क्या होता है? Last night when family member having the dinner, suddenly due to the electric cut, light was off. There was the complete darkness and nothing was visible. Candle has to be used to the enlight the room. Everything was the visible again. What is light? How to help us to see object? देखो क्या था, मतलब यहाँ पे सिंपल वो है कि हम और फैमिली मेम्बर गए थे कहीं पर डिनर के लिए। वहाँ अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई। अब लाइट गई, फिर कैंडल जलाया, कैंडल से फिर सारी चीज़ें दिखने लगी। मतलब लाइट मेक्स थिंग्स विजिबल। लाइट हमें चीज़ों को देखने में जो है मदद करती है। मतलब लाइट से हम चीज़ों को देख सकते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ फॉल ऑन द बॉडी देन द एंटर अवर आइज। वी आर एबल टू सी द बॉडी। एब्सेंस ऑफ लाइट लीड टू द डार्कनेस। वी कैन नॉट सी थिंग विदाउट लाइट। अब जो लाइट है, अगर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई कुछ रखा हुआ है और मेरी आइज़ जो है यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई देगा जब तक इसके ऊपर लाइट नहीं आएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई कैंडल जल रही है, ठीक है, ये कैंडल जल रही है, तो क्या होगा, इस कैंडल की लाइट पहले इस ऑब्जेक्ट पे जाएगी और फिर यहाँ से कहाँ आएगी, मेरी आइज़ तक आएगी। समझ आ रही है ना बात? इस कैंडल की लाइट इस ऑब्जेक्ट पे जाएगी और फिर ये मेरी आइज़ पे आएगी, तब मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पाऊँगी। समझ आ रही है बात? धीरे धीरे समझोगे, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो लाइट कैन पास थ्रू द, लाइट जिसमें से पास कर जाती है उसे हम ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ग्लास। देखो अगर हमारे आसपास क्या है, मान लो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मेरे आसपास क्या है, एयर है, एयर है ना। तो और यहाँ पर जो है सन है, तो मैं इस सन को देख पा रही हूँ। क्यों देख पा रही हूँ? क्योंकि एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है और वहाँ से लाइट जो है सन के पास से मेरे पास आसानी से आ जा रही है, ठीक है। लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन, वुड, ह्यूमन बॉडी, कोल, आयरन। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर ये घर है, ठीक है, और मेरे घर में मैं घर के अंदर हूँ और ये दरवाज़ा है, ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, और इसके बाहर एक बहुत अच्छा सा पेड़ लगा हुआ है मैंगो का, उसमें मैंगो है। अब मुझे इस मैंगो को तोड़ना है, मेरे को देखना है कि मैंगो कोई मेरे घर के बाहर जो मैंगो का पेड़ है उसको कोई और न तोड़े। तो अगर दरवाज़ा बंद है तो मैं इसके दूसरे साइड नहीं देख पाऊँगी। क्यों नहीं देख पाऊँगी? क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट में जो लाइट होती है, फॉर एग्जांपल आपके घर में ये बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब से जो लाइट आ रही है, टकरा रही है, टकरा के आपके पास आ जा रही है। आपके पास आ जा रही है तो अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मतलब लाइट अगर आपकी क्या करती, यहाँ से पास होके दूसरे साइड चली जाती, तब तो ये आप ट्री देख सकते थे। तो लाइट दूसरे साइड नहीं जा रही है तो आप नहीं देख पा रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिसमें से आप थोड़ा थोड़ा देख सको, जैसे कि मेरा घर है ये, ठीक है, मेरे घर के पास जो है, थोड़ा पीछे बनाती हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये मैं हूँ, ठीक है। मेरे घर में मैंने एक ऐसे विंडो लगाए रखी है जिसका ग्लास जो है थोड़ा सा घिसा हुआ है और वहाँ से मैंने अपने मैंगो ट्री को देखते रहना है। तो मुझे जो है मेरा मैंगो ट्री थोड़ा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो मेरे घर में लाइट जल रही है, उस लाइट से क्या हो रहा है, पहले लाइट वो आ रही है यहाँ पर मेरी विंडो पर, ठीक है, और मेरी विंडो क्योंकि ट्रांसलूसेंट है, इसमें से लाइट थोड़ी थोड़ी पार होके बाहर चली जा रही है और बाहर से फिर से मेरी आइज़ में आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ये ट्री दिखाई दे रही है। समझ आ गया ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया धीरे धीरे समझ आएगा, एक दो बार वीडियो को देखो, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल गिव द लाइट कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, जो हमें लाइट देते हैं उसे हम सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे सन, स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से कई इंसेक्ट भी होते हैं जो कि लाइटिंग करते हैं।
तो उसके बारे में आपने सुना है, फायर फ्लाई, जिसको जुगनू बोलते हैं, आपने देखा होगा ना इस तरीके से, जुगनू के पीछे ना जहाँ जहाँ जाता है ना वो चमकता रहता है, पता लगता है कि जुगनू जा रहा है। कैंडल हो गई, जो आग लग जाती है अगर बिजली की कोई चीज़ें होती है, ट्यूब रॉड होती हैं, एलईडीज़ होती हैं, ये सब आर्टिफिशियल है। और नेचुरल जैसे कि हमारी क्या थी, फायर फ्लाई, ठीक है। और अच्छा, कोई आपको बोले मून, तो मून मत याद रखना, मून को अंडरलाइन कर लो, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है। मून डज नॉट हैव ऑन लाइट, मून की अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। ये सन की लाइट से हमें दिखाई देता खुद, इसकी खुद ये लाइट होती ही नहीं, अगर सन की लाइट इसके ऊपर ना पड़े तो ये कभी दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है जिसकी वजह से ये हमें दिखाई देता है। लाइट इज द रिफ्लेक्टेड बाय शाइनिंग सरफेस लाइक मिरर, स्टेनलेस स्टील ऑब्जेक्ट। लाइट जो होती है, जो थोड़ी सी शाइनी सरफेस होती है ना, वहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। चलिए आगे हम, रिफ्लेक्ट क्या होता है, आप कहोगे कि मैम ये पता नहीं क्या बोल दिया रिफ्लेक्ट। अब चलो रिफ्लेक्ट भी देख लेते हैं कि रिफ्लेक्ट क्या होता है। आर्टिफिशियल सोर्सेज तो आपने यहाँ देख लिया ना, जैसे कि कैंडल है और बल्ब है, ये आर्टिफिशियल सोर्सेज है। मैं थोड़ा सा अपने को डार्क कर देती हूँ तो आपको चीज़ें दिखाई देगी। अब देखो, नहीं दिखाई दे रही ना, थोड़ा सा और कर देते हैं इसको हम डार्क। तो अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले तो ये समझो। मैंने आपको बताया था कि मेरा दरवाज़ा था और दरवाजे के दूसरी साइड मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मतलब लाइट इस दरवाजे पर जा रही है, टकरा रही है और टकरा के वापस आ जा रही है। जब लाइट दरवाजे पर, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट है जिस पर टकराए और टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पर देखो एक शीट पड़ी हुई है, हम इस शीट के दूसरे साइड नहीं देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये टॉर्च से जो लाइट यहाँ जा रही है वहाँ पर टकरा रही है और टकरा के हमारे आँखों में आ रही है, बट दूसरे साइड नहीं जा रही है, तो दूसरे साइड की चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं। तो समझ आया रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलो यहाँ पर देखो डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना in which the when light fall on the shining surface come back in the same transparent medium and due to the reflection we see image of the object behind the mirror or the shiny surface। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पर टकराता है और टकरा के वापस आ जाता है तो हमें चीज़ें इसी कारण से क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, ठीक है। तो the point of the shining surface of the mirror where the incident ray light fall on a point is the point of the incidence perpendicular at point of the incidence is called normal। देखो अब कहोगे आप पता नहीं क्या ये पढ़ गए, मुझे हमें कुछ समझ नहीं आया, तो यहाँ समझो ना, यहाँ समझते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से ये लाइट जो है कहाँ से आ रही है आपकी, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, यहाँ से आपकी ये कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट जा रही है, तो यहाँ से लाइट यहाँ किसी दूसरी चीज़ पे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मान लो कैंडल है, यहाँ कैंडल से जो लाइट है वो आपके दरवाजे पर आ रही है, तो जो लाइट आ रही है ना, उस लाइट को, आती हुई लाइट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट आ रही है और कैंडल से आपके, उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये दरवाजे पर टकराई, टकरा के आपकी आंखों पर गई, ठीक है, तो आपकी आंखों पर जो लाइट गई उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर आप एक लाइन खींच देते हो जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये और ये नॉर्मल, तो अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे एंगल बनना है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को हम बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, क्योंकि यहाँ इंसिडेंट रे थी इसलिए कौन सा एंगल हो गया, इंसिडेंस एंगल। आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ। और दूसरे साइड जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन एंगल या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, चलो आगे चलते हैं, फिर चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया ना वो सारी चीज़ें समझ आ गई, क्या क्या होता है। अब देखो लॉज ऑफ क्या होता है, लॉज आपको पता होना चाहिए, ये भी डेफिनेशन भी आ जाती है और लॉज भी आ जाता है। तो दो लॉ हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। अब कहोगे मैम ये एंगल आई क्या हो गया, हमने इंसिडेंट एंगल पढ़ा था ना, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस आई से हो रहा है ना, तो इसलिए इस एंगल को क्या नाम दे दिया, एंगल आई, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड, तो ये एंगल आर, ठीक है, वैसे स्मॉल में लिखना है इसको, एंगल आर।
तो हमेशा एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फर्स्ट लॉ आपका ये है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका लॉ, मैं पहले आपको यही समझा दूँ डायग्राम में, कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट लाई ऑन द सेम प्लेन। समझ आया? ये रे, ये वाली रे और ये वाली रे एक ही प्लेन पर होती हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट लाई ऑन द सेम प्लेन। समझ आ गई मेरी बात? देखो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड। ये दो जो लॉ है इनको आपने ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इन प्लेन मिरर द इमेज इज सीन द फार बिहाइंड एंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज बिफोर इट। जो प्लेन मिरर होता है इसमें से भी हम इमेज क्या होते हैं, मिरर के दूसरे साइड नहीं देख सकते हैं। रेगुलर, अब देखो अगला है रिफ्लेक्शन। तो आप समझ गए, लाइट टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है। अब ये रिफ्लेक्शन भी है, दो तरीके की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये डायग्राम से समझो। ये है आपके पास बिल्कुल प्लेन सरफेस, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे जो हैं और ये साथ ही एक साथ जो है पैरेलल होंगी। देखो मतलब एक ही, ये जो डायरेक्ट मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, अगर स्मूथ है तो लाइट जैसे टकराएगी वैसे ही वापस जाएगी, मतलब ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो इसे हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हम देखें डिफ्यूज़न या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर का मतलब अब आपका सरफेस प्लेन नहीं है, इसमें कहीं पर भी गड्ढे हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो इससे क्या होगा, रेज आ रही हैं तो सही है, लेकिन जा रही हैं कभी कहीं 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 कहीं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस सही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, तो इसे हम इरेगुलर या फिर डिफ्यूज़न कहेंगे। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा बार्बर की शॉप पे जब सैलून पर आप गए हो तो वहाँ पर जो है मिरर जो होता है, आपने देखा होगा ना, इस तरीके से यहाँ पे आगे आप देखते हो और पीछे की कटिंग दिखाने के लिए क्या करता है बार्बर, पीछे एक मिरर लगा देता, आप उसको क्या होता है इस बड़े से मिरर में अपनी कटिंग को देख लेते हो, होता ना ऐसा। हाँ, तो यही क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब मान लो यहाँ पर उसके बल्ब लगा था, अब ये बल्ब से जो लाइट है मिरर पे जा रही थी, मिरर से आपकी आंखों में जा रही थी। अब क्या हो रहा था, यहाँ से मिरर पे तो जा रही थी, मिरर से वापस इस मिरर पे आ रही थी और फिर ये इस पे जा रही थी और फिर आपकी आंखों में आ रही थी, जिसकी वजह से आप सारी रिफ्लेक्शन को देख पा रहे थे। ठीक है, चलो आगे आगे समझोगे समझ आ जाएगा। तो आगे है हमारा मल्टीपल इमेज, देखो कैसे बनेगी। अब देखो यहाँ पर एक मिरर यहाँ लगा दिया है और इसी के साथ दूसरा मिरर यहाँ लगा दिया है और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है। तो यहाँ पर देखो, हैव यू एवर स्टूड द बिटवीन टू मिरर, अगर आपने दो मिरर को इस तरीके से लगाया तो उसमें 0 से 90 डिग्री का एंगल, ये देखो इस तरीके से, मतलब आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा ना, बट ये इस तरीके से पूरा रहेगा। ऐसे एक मिरर यहाँ लगाना है, एक मिरर यहाँ लगाना है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है और आपको बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। तो आपको कुछ ऐसे ढेर सारी इमेज दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, कि जो लाइट आ रही है ना वो यहाँ टकरा के यहाँ आ रही है, यहाँ टकरा के कभी यहाँ टकरा रही है, कभी यहाँ टकरा रही है, कभी यहाँ टकरा रही है, तो इससे बहुत सारी इमेजेस जो है वो बन रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी बताया है। अब यहाँ पर 45 डिग्री का, 90 डिग्री में तो आपको सिर्फ 3 इमेज दिख रही थी, और ज़्यादा इमेज बनानी है तो उसको हमें कितने डिग्री पर रख देना पड़ेगा, 45 डिग्री पर। तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी करी हुई है, 2 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर ले लिया है, 90 डिग्री शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए। उसके बाद उसमें आप उसको अच्छे से रखो, उसके बाद नाउ प्लेस, उसको आपने 90 डिग्री पे प्लेस करना है दोनों मिरर को। उसके बाद उसके बीच में अपना पेन या शार्पनर कुछ भी रख दो और उसके बाद उसकी इमेज काउंट करो। तो आप इमेज काउंट करोगे 3 इमेज बनेगी। नाउ चेंज द एंगल, एंगल को चेंज कर दो, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। उसके बाद काउंट करो कितनी इमेज बन रही है। ठीक है, ये एक्टिविटी करके देखना। तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे आप, 360 को आप एंगल बिटवीन द मिरर, मिरर में आपने कितने डिग्री का एंगल बनाया वो लिखना है, साथ ही उसमें से माइनस को 1 कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करना, बाद में मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाती हूँ, आपको पता है। ठीक है,
इसी आइडिया से जो है मल्टीपल इमेज की आइडिया से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसे बोलते हैं कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप एक ब्यूटीफुल पैटर्न देता है, ठीक है। तो बहुत सुंदर सा पैटर्न दिखाई देता है जिसका यूज़ जो है इंजीनियर वगैरह करते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनर वगैरह अलग अलग डिज़ाइनिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, देखो मैं यहाँ पे सीधे डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ऐसे 3 मिरर को इस तरीके से रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक इस तरीके से गोल कोई भी कार्डबोर्ड की चीज़ ले लेते हैं या कार्डबोर्ड ही ले लेते हैं। उसके अंदर जो है इसको जो मिरर का इन्होंने बनाया है, ठीक है, मिरर का ये अंदर वाला हिस्सा ना यहाँ दिखाई देना चाहिए, नहीं कि ये पॉलिश वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए। मिरर क्या होता है ये तो आप क्लास 7th में पढ़ चुके हो ना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक साइड तो पूरी कवर होनी चाहिए, दूसरी साइड जब इसको रखोगे तो यहाँ पर एक मिरर और लेना है और उस मिरर में जो है, या फिर मिरर नहीं लेना तो आपने क्या करना है, इसमें जो है एक कार्डबोर्ड लगाना है और कार्डबोर्ड में थोड़ा सा छेद कर देना है, ठीक है, छोटा सा छेद कर देना है। अब इस छेद में से आपने इसमें जो है पहले ही इसमें जब आपने बनाया हो ना, जब ये आपने बनाया और इसके अंदर डाला तो इसमें थोड़ी सी चूड़ियाँ तोड़ के डाल देना। उसके बाद यहाँ से जो छेद आपने किया, यहाँ से बार बार उसको आगे पीछे करके आप देखोगे तो इसमें ब्यूटीफुल पैटर्न, बहुत सुंदर सा पैटर्न दिखाई देगा जिसकी आइडिया जो है डिज़ाइनर वगैरह लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारा सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट वाइट होती है, कलर भी होती है। कैसे होती है ये, चलो इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाया है प्रिज्म। ये एक्टिविटी सारी मैं आपको दिखाऊंगी चैनल पे। वैसे वो एक्टिविटी है जहाँ तक होती है मैं शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, तो आप शॉर्ट्स चेक कर लिया करो। बड़ी वीडियो आप देखते हो पर शॉर्ट्स एक बार चैनल पे जाके चेक कर लिया करो, ठीक है। मैं जल्दी सारी एक्टिविटियाँ आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो प्रिज्म होता है, ये कांच का एक ग्लास का एक इस तरीके से टुकड़ा होता है। यहाँ पर अगर आप वाइट लाइट जाती है, सन की लाइट जाती है और दूसरे साइड आप देखोगे तो उसमें 7 कलर दिखाई देता है। तो ये मतलब हम क्या समझ गए, जो ये लाइट आ रही है कितने कलर का मिक्सचर है, 7 कलर का मिक्सचर है। तो इस पैटर्न को हम प्रिज्म बोलते हैं। तो जो कि हमें प्रिज्म में सनलाइट डालते हैं तो हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, 7 कलर का स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी की हुई है, देखो एक ऐसे गोल सा आप ले लो, जैसे सीढ़ी वगैरह पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती, तो आप ऐसे चक्री सा काट लो गोल गोल, उसमें ये 7 कलर कर लो। उसके बाद पेंसिल की शार्प चीज़ पर रख लो, उसके बाद उसको जोर से राउंड करो। जोर से राउंड करोगे तो ये सारे कलर जो है ये मिक्स होके वाइट कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि मतलब ये वाइट कलर जो है ये 7 कलर से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हमने ये समझ लिया। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन आई। तो देखते हैं कितनी बड़ी हो गई वीडियो, 17 मिनट की हो गई। 1 2 3 4 पेज रह गए, तो हम इसको ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर दो।